और चलिए इस बीच इस केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आगरा मर्डर केस में पत्नी रूबी का बयान भी सामने आ गया है। पूछताछ में पत्नी की ओर से कहा गया है, दोनों बच्चियों को परेशान करता था पति सुरेंद्र, शराब पीकर मारपीट करता था, ये आरोप पत्नी की ओर से लगाए गए हैं। और महज पत्नी नहीं बल्कि तमाम जो पड़ोसी हैं, जो कि आपने सुना भी अभी, उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि पति जो है वो शराब पीकर आता था, मारपीट करता था, पैसों को लेकर ये पूरा विवाद हुआ करता था कि पेंशन का जो पैसा है वो पति मांगता था, नशे करता था और इसी से परेशान थी पत्नी। पुलिस से पूछताछ में पत्नी की ओर से यही बयान दिया गया है कि दोनों जो बच्चे थे, जो दोनों बेटियां थी, उनको परेशान करता था पति और इसी से तंग आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। सुरेंद्र शराब पीकर मारपीट करता था, ये बात कही गई है। हालांकि पुलिस की ओर से इन तमाम पहलुओं पर भी कार्रवाई जो है, जांच पड़ताल की जाएगी। और चलिए अब आपको ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इस केस से जुड़ी, किस तरीके से कार्रवाई इसमें आगे बढ़ी है और कैसे इस पूरी गुत्थी को सुलझाया गया। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए, बाथरूम में दफनाया गया। ये वही बाथरूम जो आपको नजर आ रहा है, ये वही बाथरूम है जिसके अंदर जो है पति को दफनाया गया पत्नी रूबी की ओर से। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पत्नी जो है कातिल यहां पर निकल आती है। जो मृतक का भाई है उससे उसने ये बात जो है बताई, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो खुदाई में शव बरामद किया गया है। तीसरी तस्वीर उसी की तस्वीर है जब वहां पर पुलिस पहुंची खुदाई करने के लिए। और अगली तस्वीर आप देखिए, हिरासत में पत्नी को ले लिया गया है और इस पूरे मामले में जो ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ, इसको लेकर सभी यहाँ पर सन्न रह गए। प्रीति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रीति देखिए, तमाम जो आरोप लगाए गए हैं पत्नी की ओर से भी और जो पड़ोसी के बयान हमने सुनाए उनकी ओर से भी यही कहा गया कि पति जो है शराब पीता था, मारपीट करता था। ऐसे में क्या इस मारपीट को लेकर कोई केस दर्ज कराया गया था पुलिस के पास? इस बारे में कोई जानकारी है? पति से जो मामला था, शिक्षा परिजनों के दबाव में आकर इसको घर में रखा जाता था। पुलिस पर से पहले कोई सूचना नहीं मिल रही थी। हालांकि जो पड़ोसी के लोग हैं, कुछ क्षेत्रवासी हैं, उनको सबको इस बात की जानकारी दी, क्योंकि कई बार पत्नी का विवाद था, वो घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर तक आ जाता था। इसलिए पड़ोसियों या आसपास या उनके रिश्तेदारों का भी यही कहना है कि ये बात सही है कि उन दोनों के बीच में विवाद चलता था। पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता था, उसकी कमाई थी, जो मेहनत की कमाई थी, उसको छीन के ले जाता था। या फिर जो पेंशन आती थी उसको भी वो छीनना चाहता था, ताकि वो अपनी नशे पूरा कर सके। इसी वजह से कहीं ना कहीं सबका कहना है कि उसकी पत्नी ने ये कदम उठाया। बिल्कुल। और जैसे कि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पत्नी को फिलहाल मुख्य दोषी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन क्या इसमें किसी और की संलिप्तता भी पाई जा सकती है? क्योंकि अगर बाथरूम में शव इस तरीके से दफनाया गया, पूरा प्लास्टर किया गया, तो इसमें किसी और की भी संलिप्तता की आशंका है। इस बारे में कुछ कहा गया पुलिस की ओर से? पुलिस ये कहने की जांच करना जरूरी है कि अकेले एक महिला क्रम को आसानी से अंजाम नहीं हो सकती। गड्ढा करना इतना गहरा, उसके बाद उसे प्लास्टर करना या शव के कई अलग कपड़े करते या उसको इस तरीके से यहाँ तक ठिकाने लगाना, ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। पुलिस को अभी तक इस बात पर शक है, इसलिए वो इस अहम बिंदु पर जांच में जुटी हुई है। और जांच के पुलिस का कहना है कि हम जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि ये अकेले इस महिला ने किया या इसके साथ कोई शामिल था, तब तक आगे अभी पुलिस को बयान। बिल्कुल प्रीति, अब सभी